नाज़रीन, जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है तब से लेकर अभी तक जो है हुकूमत बज़िद है कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, और हर रोज़ हम एक नई तशरीह जो है हुकूमत के जो मुख्तलिफ ओहदेदार हैं, काफ़ी सीनियर लोग हैं, वो पेश कर रहे हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने आज एक मुख्तलिफ जो है मंतक पेश की है, वो पहले आपको सुनाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा जो अनपैक करने की कोशिश करेंगे। 13 रुकनी बेंच और उसमें से 8 अरकान ने एक फैसला दिया। गोया हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 उधर और 5 इधर से माइनस की कर दिया जाए तो जो 3 अरकान हैं उनके बालादस्त फैसला था, और वो फैसला एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में बहुत से सवालात पैदा हुए हैं। हम लोग अदलिया में जाते हैं इसलिए कि सवालात ख़त्म हों, मामलात तय पा जाएं और आइन के तहत, कानून के तहत, मुल्की ज़ाब्तों के तहत मामलात आगे बढ़ें। यहाँ मामला ये हुआ है कि आगे बढ़ने के बजाय मामले को इस कदर पेचीदा कर दिया गया है, इस कदर उलझा दिया गया है कि इसकी किसी गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये मोहतरम सेनेटर साहब ने ये जो है ना 2+2 किया है, वो बचपन में हम जब पहली दूसरी क्लास के अंदर वो बताया जाता था ना, ये डिवाइड करें इसके साथ क्या जी 5 उसमें से 5 निकाल लें, बाकी रह गए 3। उन्होंने कहा जी जो 5 एक तरफ से 5 ने इनकार कर दिया था, 5 जो 8 ने जो राजी हुए सीटें देने के हवाले से, उसमें से 5 निकाल लें, वो माइनस कर लें, उनसे न्यूट्रल कर लें उनको, और बाकी रह गए 3। तो 3 जजेस का ये फैसला है। अब ये मोहतरम हमारे सेनेटर सिद्दीकी साहब हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये थोड़ा सा हमें जो है ना, ये एक तो इरफान सिद्दीकी साहब का लॉजिक बताइएगा, बाकी ये कहना क्या चाह रहे हैं इरफान सिद्दीकी? अच्छा, इनके बारे में बताएं, ये कब से सियासत निकाल दो 3? व्हाट इज दिस? जी चौधरी साहब, नहीं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये चौधरी साहब ये कहना चाह रहे हैं, मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं कि एक साइड पे 8 हो गए, एक साइड पे 5 हो गए, ठीक है, जो 5 हैं वो 8 में से मनफी करें, वो 5 भी नहीं हुए। अच्छा, वो बाकी रह गए 3, तो कह रहे हैं कि 5 के साथ कट गए, न्यूट्रल हो गए, बाकी रह गए 3। जो 3 जजेस साहिबान है वो आप पार्लियामान को जो बताना चाह रहे हैं तो वो ये पुराने आपको पता ना, वो जो 3-4 टू अंडरस्टैंड, सॉरी जी यार, इस तरह की क्या बातें ये कर रहे हैं? इनका जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनको बुला लिया ना कि जो ये हरकतें कर रहे हो, आओ पेश हो जाओ और एक्सप्लेन करो, वेयर हैज दी सुप्रीम कोर्ट 8 मेंबर बेंच ट्रांसग्रेस, और कानून को कहां वायलेट किया, आइन को कहां वायलेट किया, और कहां सीटें एक ने जीती और तुम दूसरे के थैले में डाल के ऊपर भंगड़े डाल रहे हो। हमने आइन को इम्प्लीमेंट कर दिया। कैसा इनको इम्प्लीमेंट कर दिया तुमने? और फिर भी उसमें भी काम नहीं चला। अब हम एक और यानी हरबा इस्तेमाल करें, प्लीज डोंट डू इट। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ कर लिया आप लोगों ने, वापस आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करो। अगर नहीं करना, जाओ बाहर रिव्यू में और वहां और यानी अपना हशर कराओ। और मैं आपको बता दूं कि जो ये रोज मीटिंग कर रहे हैं ना, 8 मीटिंगें हो गई, 15 हो गई, ये 2 सेकंड वहां नहीं खड़े हो सकेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने पेश होना पड़ा ना कि जो ऑर्डर दिया था उस पर अमल नहीं हुआ, तो हाउ इज ही एंड हिज टीम गोइंग टू एक्सप्लेन कि ये हमने क्या किया है? ये अपना भी और मुल्क का भी ये यानी जागरसाई के तरफ ना लेके जाओ, बहुत गलत कर रहे हो। ना आपके पास ना कोई मैंडेट है, ना आपको आइन और कानून इजाजत देता है कि आप पहले भी आपने गलत फैसले करके अभी जब एक 8 रुकनी बेंच ने यहां तक लिख दिया कि दे फेल टू होल्ड इलेक्शन फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल, तो इन सब की तो लोको स्टैंड ही खत्म हो गई है, इनका जवाब ही खत्म है। या एक आर्गूमेंट करते मेरे पास कि ये जो आप लोगों को इन्होंने नाजायज बख्शी की थी वहां वुमेन और माइनॉरिटी सीट्स की, उसका क्या जवाब है? जिनकी जीती हुई है उनसे चीन को दूसरे के बस्ते में डाल दो। यार बस करो। अच्छा, मैं नबी साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। चौधरी साहब ने आर्गुमेंट वाली बात की, छोटी सी बात करना। जी प्लीज गो अहेड। ठीक है चौधरी साहब, मैं बड़ा विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जजेस ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे देते तो तब भी तो बेनिफिशियरी पीटीआई ने बनना था ना। उन्होंने पीटीआई को क्यों दी? इसका मतलब है कि फिर आप समझ जाए ना
अब मैं आपको क्या बेवकूफ है बताऊं? ना, उनको पता ही नहीं है आइन और कानून का। अच्छा बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है कितने नबी साहब बेवकूफ हैं। वो काफी खुदा के वास्ते तफसील बस के साथ करो, इसके अंदर हमने explain किया हुआ जजों है। से नहीं लड़ना, अच्छा आप लड़ें।